इसलिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे आप समझ लीजिए कि आपका पेपर चाहे कोरोना हो या कोरोना नहीं भी होता तो आपका पेपर फरवरी या मार्च में होने वाला है। मान लीजिए आपका फरवरी में पेपर होने वाला था तो कोरोना के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मार्च तक चला जाएगा। तो आप ये मान करके चलिए कि आपका पेपर होना निश्चित है। हमने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि आपको अगर युद्ध लड़ना है तो तैयार होके जाना ज़रूरी है कि बिना तैयार हुए तैयार होके ना। जिस युद्ध को हमको लड़ना है उसके लिए हमको अस्त्र और शस्त्र लेके जाना है कि ऐसे ही निहत्थे चले जाना है, लेके जाना है ना। तो हमको अगर युद्ध बोर्ड पेपर देना है या हाई स्कूल इंटर का पेपर अगर आपको देना है तो हमको प्रिपेयर होके देना है। और हम आपको बार बार कहते हैं, जैसा कि अपनी कोचिंग का कोटेशन भी है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन, मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी असंभव होती है वो मनुष्य के लिए बनी ही नहीं है। यानी कि जहाँ पे आप सोचना प्रारंभ करते हैं वहीं से हर चीज़ आप हासिल करना प्रारंभ कर सकते हैं। दुनिया की हर वो चीज़ जो आप सोच सकते हैं उसको आप हासिल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो जिसको आपने सोचा उसको आपने हासिल किया। अगर हम किसी चीज़ का प्री माइंड नहीं बनाएंगे, अगर हम उसको पहले से सोचेंगे नहीं कि हमको ये करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। जैसे आपको पहले से अपने माइंड में रखे होगे आप लोग कि कल हमको अपने सर के यहाँ जाना, उनका बर्थडे, उनको विश करना है, इतने बजे फ़ोन करना, ये स्टेटस लगाना, ये मैसेज करना है, इतने बजे जाना, तभी तो आप आए। अगर आप अपने माइंड में ये ना रखते कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, कभी पहुँच पाते। तो आप लोगों ने वो लाइन सुनी हुई है ना, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो कोशिश करता रहेगा, पंचुअली करता रहेगा, कंटिन्यूसली करता रहेगा, लगातार जो मेहनत करता रहेगा वो सफल होगा, चाहे वो हाई स्कूल का बंदा हो चाहे वो इंटर का हो। अब हम लोग को ये समझना है कि देयर इज नो स्कूल इज ओपन। इस समय कोई भी स्कूल आपका खुला हुआ नहीं है, कोई भी स्कूल आपका खुला हुआ नहीं। सिर्फ आपको कोचिंग एक ही माध्यम है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप हमको अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, अपना कीमती समय हमारे पास व्यतीत कीजिए, हम आपको वो चीज़ दे देंगे जो आप खुद नहीं सोच सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट अपने यहाँ से गए हुए हैं, जैसा कि आप लोग अपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के माध्यम से पता चल चुका है कि कभी भी हमारे यहाँ के जितने भी योद्धा जब भी रहे हुए हैं कभी कोई फेल नहीं हुआ है। तो हम लोगों की और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस सिलसिले को हम लोग आगे भी बरकरार रखें। जैसे अब की बार जो 85.84 आया है परसेंटेज हाई स्कूल का, अगली बार हम लोगों का 2021 में टारगेट होना चाहिए, 90 तक पहुंचना चाहिए, सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। इसी कारण हम लोग पानी पिलाया, इसी कारण हम लोग को अच्छी से मेहनत करनी है। आप लोग इतनी बढ़िया से मेहनत कीजिए कि अपने आप को भूल करके पढ़ाई की जाती है। जितने लोग 12th में अगर मैथ लिए हुए हैं तो जो पुरानी किताब आती थी आर एस अग्रवाल की, उसमें साफ साफ लिखा गया है, 395 या 92 पेज पे है हमको एग्जैक्टली अब याद नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जब आप पढ़ रहे हों तो आप दुनिया को भूल जाइए, आपके आसपास कौन है ये भी भूल जाइए, सिर्फ आप अपनी किताब पे ध्यान दीजिए और लेखक की विचारधारा में डूब जाइए। यही आपकी पूजा है और यही आपका कर्तव्य है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ो, इसमें चाहे डीजे बज रहा हो चाहे जो हो रहा हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सभी लोगों ने सुना हुआ है। भाई पटेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब वो 5 में पढ़ते थे, कक्षा 5 में पढ़ते थे, तो आप लोगों ने देखा होगा आपके जो मैथ्स के पेपर आते हैं उसमें कहा जाता है कि इनमें से कोई 5 प्रश्न हल कीजिए। उसमें से रहते हैं 7 रहते हैं, 8 रहते हैं, किसी किसी 10 रहते हैं। तो उनके क्वेश्चन पेपर में 7 क्वेश्चन थे और उसमें साफ साफ ऊपर लिखा गया था कि इनमें से कोई 5 प्रश्न हल करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 7 प्रश्न हल कर दिया और अंत में लिखा कि इनमें से कोई 5 चेक कर दीजिए। ये होता है कॉन्फिडेंस। तो आपको ऐसे बनना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर 7 क्वेश्चन दिया गया तो उसमें से 5 आसान आसान ढूंढते हैं, ढूंढते नहीं ढूंढते हैं कि हमको 5 आसान आसान हम ढूंढ ले और जो हमको आसान लगे वो हम कर ले। ये आपके अंदर क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी सचिन ने आपको बताया होगा कि आपको जहां से कोई भी चीज पूछी जाए आपको ऐसा कुछ भी ना रहे जो आपको आता ना हो। अगर आपको मैथ पूरी पढ़ा दी गई है तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन हम पूछते हैं तो आपको अच्छे से आना चाहिए। साइंस पढ़ा दी गई, साइंस अच्छे से आनी चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी आपको पढ़ाया गया एकदम अच्छे से आना चाहिए। कभी भी कोई भी पूछ ले, इस तरीके से पढ़ाई करनी है। हमने आपको बताया सिर्फ 4 साल हमको दे दीजिए बस, अपनी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ 4 साल, 9th 10th 11th 12th 4 साल। आप 4 साल हमको दे दीजिए, आपके आगे के 40 साल संवार देंगे, इस बात की गारंटी है। और एक चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं है, ना कि कोई हाँकने वाली बात है। दिस इज रियलिटी एट दिस टाइम।
कि मैं जो कंटेंट आपको यहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है, जो कंटेंट जो आपको पढ़ाया जाता है, उसकी 100% चीजें आपके बोर्ड पेपर में आती हैं नहीं आती हैं? आती हैं। 100% चीजें आपको मिलेंगी और इस बात की हम आपको विश्वास दिलाते हैं और गारंटी दिलाते हैं, इससे अच्छी आपकी प्रिपरेशन अपने यहाँ तो मुश्किल ही है, कहीं पे आपकी प्रिपरेशन नहीं हो सकती, इतने अच्छे से कोर्स आपके कहीं खत्म नहीं हो सकते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं इस बात का कि 2 बार 3 बार तो आपके कोर्स खत्म होने वाले हैं। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर हम एक कदम चल रहे हैं तो आपको 9 चलना चाहिए। चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? तो आपको मेहनत करनी चाहिए। देखिए, हमको उस बात पे गुस्सा आती है जब कभी हम हाई स्कूल की बैच को बुलाते हैं दोपहर 1 बजे, अगर सुबह में 13 लोग आए थे तो दोपहर में 8 लोग आते हैं, 9 लोग आते हैं। तो जो लोग नहीं आते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हमने आपको क्यों बुलाया? हम आराम कर सकते थे आराम से, है ना? हमने आपको क्यों बुलाया कि ताकि आपका कोर्स और अच्छे से खत्म हो और अच्छे से आपको समझ में आए, इसीलिए तो आपको बुलाया जाता है। तो आपको जब भी बुलाया जाता है आप उसमें उपस्थित होइए, अपनी क्लास को करिए, जहां से कोई भी डाउटनेस आपको होती है, कोई भी समस्या आपको होती है, आप हमको फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट आकर के भी पूछ सकते हैं, या फिर जब भी आप लोग अपने घर पे हैं, आपके स्कूल इस समय कोई है ही नहीं है, तो आप लोग हमारे पास फोन कीजिए, सर हमको ये पढ़ना, अगर आप समय दें तो सर हम आ सकते हैं। तो आप लोग आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आज से और अभी से सभी को करनी है, जितने भी 9th 10th 11th 12th के हमारे डियर स्टूडेंट्स हैं, सभी को करना है। क्या करना है? यहाँ से आज से जाने के बाद अपने मन में गांठ बांध लेनी है, अपने मस्तिष्क में दिल के किसी भी कोने में लिख के चिपका लेना है कि आज से हम लोग इतने घंटे पढ़ेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं। दुनिया की कोई ताकत हमको पढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर हम पढ़ेंगे तो चाहे पड़ोसी में डीजे बजे या घर में आग लग जाए, हमको मतलब नहीं है। हमने बहुत बार आपको बताया होगा, मेरा एक दोस्त है नवीन पांडे, एट दिस टाइम ही इज स्टार्टिंग अ बीटेक एंड ही फिनिश द बीटेक स्टार्टिंग अ जॉब इन चंडीगढ़। तो हमने आपको उसके बारे में बताया होगा, उसकी पॉलिटेक्निक में पूरे यूपी में फर्स्ट रैंक आई थी। उसका हम आपको हैबिचुअल बताते हैं, उसके प्रतिदिन की हैबिचुअल एक्शन क्या था, उसका जो कार्य था, आदतें कैसी थी उसकी। सुबह में जब भी वो उठता था, जितना टाइम उसको कोचिंग आने में भी लगता था ना, अपना रजिस्टरों ऐसे खोल लेता था, एक हाथ से अंडीला पकड़ता, दूसरा ऐसे, एक बार आगे देखे फिर रजिस्टर देखे पढ़े, फिर आगे देखे, ऐसे इतना समय वो अपना नहीं बर्बाद कर सकता था। अब आप सोच सकते हैं कि क्या चीजें, आप कितना अच्छा वो पढ़ता था। तो अगर हम 5 मिनट खड़े होकर के आपस में हाल चाल ले रहे हैं, तो हमने 5 मिनट गंवाया कि नहीं गंवाया? 5 मिनट हम लोगों ने गंवाया, और 5 6 30 300 सेकंड हम लोगों ने गंवाया। उस 300 सेकंड में हम कम से कम 2 क्वेश्चन तैयार कर सकते थे। तो ऐसे बच्चे सफल होते हैं पूरे यूपी में। अपने लोकल का, फैजाबाद जिले का रहने वाला लड़का जो बाहर ना गया हो, पूरे यूपी में उसकी फर्स्ट रैंक आई हुई थी। सोचनीय बात है। अपना एक मिनट वो बर्बाद नहीं करता था। ऐसे किसी की भी बात ले लीजिए, किसी की भी बात ले लीजिए। अभी आप लोगों ने हाल ही में जब हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आया था तो एक ट्रेंड चल रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, कोलकाता का एक लड़का था, 93% उसका आया था। दिन भर वो साइकिल की दुकान पे रहता था, जिस दिन संडे रहता था, जिस दिन स्कूल रहता था, दिन भर स्कूल में रहे, जो भी टाइम उसका होता 7 घंटे 8 घंटे, उसके बाद सुबह में भी दुकान खोलता था, शाम में भी दुकान खोलता था। अगर दुकान नहीं खोलता तो उसके घर पे चूल्हा नहीं जलता। आप लोगों ने देखा होगा, हमने ग्रुप में भी डाला हुआ था, जो लोग ग्रुप पे हैं। तो वो लड़का 93% लाया था। सोचिए कि सुबह 6 बजे दुकान खोलने वाला लड़का 8:30 बजे तक दुकान देखता था, उसके तुरंत बाद साइकिल पंचर की दुकान, फिर उसके बाद स्कूल जाता था, 4 बजे वहां से लौट के आता था, फिर अपनी दुकान खोलता था रात 8 बजे तक। 8 बजे के बाद वो कब पढ़ता था और कब सोता था, सोचनीय बात है। तो ऐसे किसी के पास प्रॉब्लम है? नहीं। किसी के पास है प्रॉब्लम? नहीं। तो हम वो लोग हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो हम लोग चाहते हैं। अगर आप सोचते हो कि हम आईएएस नहीं बन सकते ना, तो आप बिल्कुल आईएएस बन सकते हैं। अगर आप नहीं बन सकते तो कोई नहीं बन सकता है। हमने आपको सर्वे बताया होगा, 62% लोग ऐसे अब की बार पास हुए हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस निकाले हैं। 2019 का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें 62% बंदे, यानी कि 100 में 62 लड़के ऐसे हैं या लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने पहली बार में आईएएस निकाला हुआ है। और इससे भी विचित्र बात क्या है, 32% बंदे ऐसे हैं जो कि बिना कोचिंग के आईएएस निकाले हुए हैं। सोचिए, जब बिना कोचिंग के आईएएस निकल सकता है तो हम लोग मेहनत करते छोटी मोटी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं? कर सकते हैं। या फिर मेहनत करके हम हाई स्कूल इंटर टॉप नहीं कर सकते हैं? क्या कुछ अलग एक्स्ट्रा रहता है उनके अंदर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है।
मुंह के नीचे उनके नाक तो नहीं होती है ना, मुंह के ऊपर ही नाक होती है, 2 ही आंखें होती है ना। अरे आपका ब्लड रेड है, उनका भी तो रेड है। आपके ब्लड में प्लाज्मा है, उसके भी तो प्लाज्मा है। आप में WBC RBC, क्या उसके पास WBC RBC नहीं है ना? तो हर वो चीज जो उसके अंदर वो आपके अंदर है। बस एक चीज नहीं आपके अंदर, क्या चीज है? आपके अंदर आत्मविश्वास और दूसरी इच्छा शक्ति। 2 चीजें हम इंसान को बहुत मजबूत बनाती हैं। पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कि मतलब ये मैं कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, और अगर जो भी चीज मैं सोचता हूं वो मैं कर सकता हूं। दूसरा क्या? इच्छा शक्ति। आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। अगर हमको आज हाई स्कूल के 2 चैप्टर खत्म करने हैं तो हमको करने हैं। फिर नींद से नहीं मतलब है कि हाँ नींद आ गई उसका एक्सक्यूज देने लगे, यार अब तो सोना भी है, कल सुबह कोचिंग भी जाना है, ये करना वो करना है, कल गाय को चारा देना, देश भर का। ये हमारा मन होता है। मन हमारा जो होता है हमको हमेशा अलग रास्ते पे ले जाता है। कभी भी आपको सही दिशा में मन नहीं ले जाता, हमेशा गलत रास्ते पे ले जाएगा। आप लोग खुद ही महसूस करते होइएगा, और जो नहीं महसूस करता है वो बोलिएगा सर हम नहीं कर पाते। जब आप पढ़ने बैठते होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद आती हैं, दोस्त याद आते हैं, तो दिन भर क्या किए थे, तो सीरियल टीवी सीरियल याद आते हैं, तो क्रिकेट है, बहुत सारी चीजें याद आती नहीं आती है बेटा? याद आती है ना? लेकिन उन सबको अपने मन को समझाओ कि अभी आप थोड़ा देर शांत रहिए, अभी हमको पढ़ने दीजिए। आप मन के कमांड में ना रहो, मन आपके कमांड में रहे। समझ पाए? आपको मन की नहीं करनी है, मन आपका करे, जो आप चाहे वो आपका मन करे। मैं बार बार कहता हूं नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन। कुछ भी असंभव नहीं है बेटा, कुछ भी। अरुणिमा सिंह का नाम सब लोगों ने सुना होगा, हमने वीडियो भी दिखाया था, कुछ बच्चों ने देखा होगा। कितने लोगों ने वीडियो देखा हुआ है अरुणिमा सिंह का? चलिए बहुत अच्छी बात। जिन लोगों ने नहीं देखा है कोई बात नहीं, फिर दिखा देंगे। या फिर आप लोग अगर फेसबुक पे है तो फेसबुक पे जाइएगा, तो हमारे प्रोफाइल पे जाइएगा तो उसमें सेव्ड वीडियो करके एक ऑप्शन आता है, उसमें हमने सेव करके रखा हुआ, वहां पे देख सकते हैं। अरुणिमा सिंह का सिंथेटिक पैर है, आर्टिफिशियल पैर है। उसका पैर कट गया था, ट्रेन से उसको फेंक दिया गया था, दोनों ट्रेनों के बीच में आकर के उसका पैर कट जाता है। कितनी दर्दनाक कहानी है। पैर उसका ओरिजिनल नहीं है, हमारे हम लोग जैसा नहीं है, सिंथेटिक है। वो मुश्किल से चल पाती है, यही बहुत बड़ी बात है। और उसने एवरेस्ट फतेह किया, 8,850 मीटर ऊंचाई वो पार की। सोचिए, तो कहां संभव है? अगर असंभव होता तो कर पाती? अगर असंभव होता तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 23 साल की उम्र में टीना डाबी 2016 में IAS बन पाती? नहीं बन पाती। 23 साल की उम्र में, सोचिए, यानी कि मुझसे 1 साल बड़ी। अगर 23 साल की उम्र में कोई भी बंदा इस तरीके से कर सकता है, क्या असंभव है बताइए? कुछ असंभव है? 16.5 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में डेब्यू कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? 16.5 साल की उम्र में तुलना कीजिए अपनी, किस एज में आप लोग? 14, 15, 16, 17, बहुत ज्यादा कोई होगा तो 18 हो गया होगा। तुलना कीजिए, कहां है हम लोग? कुछ भी असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। हर चीज हम वो हासिल कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, बस हम लोग सोचना नहीं चाहते और करना नहीं चाहते हैं। 2 चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, 2 चीजें। पहला, आपकी कम इच्छा शक्ति, किसी भी चीज को करने के लिए कल पे टालना। कोई भी चीज पढ़ना हुआ, कल पढ़ लेंगे यार, अब आज ये नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। और किसी भी चीज को लेकर के डर, अरे यार अगर इसमें नहीं हम पास हुए तब क्या होगा? पहले से क्यों सोच लेते हो भैया? पहले से क्यों सोच लेते हो? अगर हर कोई निगेटिव सोच लेगा तो आज जवान बॉर्डर पे खड़े होते हैं? नहीं ना। अगर वो सोच लेते कि हमको गोली लगनी ही है, चाहे आज लगे चाहे 2 साल बाद लगे, तो बॉर्डर पे खड़े हो पाएंगे वो? नहीं ना। तो आपको सोच अपनी पॉजिटिव बनानी है, अपना एक टारगेट बनाना है। सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। टारगेट को सेटअप कीजिए, प्रतिदिन का टारगेट बनाइए। ऐसा नहीं पूरे साल भर का टारगेट बनाइए हमको इसे करना, नहीं। प्रतिदिन का सुबह उठिए तो अपना अंदर टारगेट बनाइए कि हमको आम्र छाल लवड़ में हमको 5 लवड़ तैयार करने, दिन भर में आपके तैयार हो जाना चाहिए। समझ पाए? हमको 2 चैप्टर की 30 मीनिंग तैयार करनी है दिन भर में, तो करनी है, फिर उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं। करनी है तो फिर करनी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसमें आप लोग सब लोग अच्छे से जानते होंगे, काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए। कौवे को आप कभी शांत रूप से बैठते हुए देखते हैं? हमेशा ऐसे करता है, मुंडी इधर कभी इधर कभी शांत बैठ ही नहीं सकता। तो आपको ऐसे ही होना चाहिए। हमेशा किसी चीज को सीखने के लिए अंदर में जिज्ञासा होनी चाहिए, दूर दूर तक आपको सीखना चाहिए। कितना ज्यादा से ज्यादा टाइम हम सर से ले पाए, कितना ज्यादा से ज्यादा हम सर से सीख पाए, हमेशा सर के साथ लगे रहो।
काक चेष्टा वको ध्यानम। और जब पढ़ो तो बगुले की तरीके ध्यान होना चाहिए। बगुला देखिए एक पैर पे खड़ा हो जाता है पानी में और आसपास की सारी चीजों को भूल जाता है, तभी मछली पकड़ पाता है। अगर वो हलचल करेगा तो मछली आएगी वहां तक नहीं ना। वको ध्यानम स्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह निंद्रा होनी चाहिए। मतलब कुत्ता देखिए कितनी भी गहरी नींद में अगर आप धीरे से कोई चीज नॉइस कर दीजिए, आवाज साउंड कर दीजिए, तुरंत जग जाता है। और यहाँ कुंभकर्ण बने रहते हैं सब लोग, सुबह 8 बजे नींद खुलती है। स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। अल्पाहारी का मतलब थोड़ा भोजन करना चाहिए। अगर 2 रोटी की क्षमता है और 4 खा लोगे, सिंपल सी बात, नींद आएगी। कम खाइए। गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब क्या हुआ, घर के काम काज से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। घर में क्या हो रहा है, मौसी मम्मी से लड़ रही है कि मौसी मम्मी चाची से लड़ रही है कि पापा मम्मी से लड़ रहे हैं, मम्मी पापा से लड़ रही है, सबसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। गृह त्यागी का मतलब नहीं घर छोड़ के कहीं चले जाओ। हर किसी के लिए नहीं संभव है, हो सकता है किसी के लिए संभव है, टेबल वगैरह और कोई चीज हो। तो अगर आपको पढ़ना है तो इन 5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इस 5 चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बार बार इसी चीज को कह रहा हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है, बस हम लोगों को मेहनत करने की जरूरत होती है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आपके पास, अब तो मान लीजिए अगस्त बीती गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आपके पास 5 महीने हैं। अभी 5 महीने बहुत बड़ा समय भी है और 5 महीने बहुत छोटा समय भी है। हम कहते हैं बहुत छोटा है। अगर 5 महीने में 150 दिन आपके बन रहे हैं तो आज एक दिन बीता, कितना हो गया, 149। कल एक दिन बीतेगा कितना हो जाएगा, 148। एक दिन कम हो रहा है नहीं बेटा, और हर क्षण उसमें से 1 सेकंड कम हो रहा है, 1 मिनट कम हो रहा है, 1 घंटे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको एकदम से मेहनत करनी है, ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है कि इस 5 महीने में हम कुछ ऐसा कर जाएं कि इतिहास बन जाए। दोबारा आप हमारे पास हाई स्कूल इंटर करने नहीं आओगे और ना कोचिंग पढ़ने आओगे। तो एक बार आए हो तो ऐसा कुछ करके जाओ कि हम आपको सदियों तक याद करें। राजेश को हम क्यों आज बुलाते हैं? राजेश अपने कोचिंग के पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहे हैं। सबसे पहले 2017 के प्रशांत पाठक थे जो उपस्थित नहीं हम लोगों के बीच में। दो 2018 के अंकित थे जो आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। खड़े हो जाओ सब लोग। राजेश, अंकित। और 2019 की किरण थी जो आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। दो 2020 के तो आप लोग देख ही लिए, आप भी खड़े हो जाओ। अभी तक मैक्सिमम जो रिकॉर्ड रहा 86% तक हम लोगों के यहाँ परसेंटेज गया है। अब हम यही उम्मीद रखेंगे अपने हाई स्कूल और इंटर की योद्धाओं से कि आप लोग आने वाले वर्ष में 2021 में इस रिकॉर्ड को तोड़िएगा। हम यही आप लोगों से उम्मीद रखते हैं। तो पुनः आप लोगों को एक बार बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ताबड़तोड़ मेहनत करते रहिए और जल्दी से जल्दी सब के सब लोग स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।